Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to 2070's landmark judgment. In the series of landmark judgments of 2070s by Supreme Court, we have already discussed 11 judgments that are very important for any competitive exam or in practice sense. और हर प्रकार का जो लैंडमार्क जजमेंट होता है कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि तो 2017 का जजमेंट है तो ये अब नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है। तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जो है मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप जो है वहां जाकर उस पर क्लिक करके अपना वो प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो। ये जो 12 जजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये गाइडलाइंस दी गई थी 2017 के एक केस के अंदर जिसमें रोड एक्सीडेंट को कम करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि अगर ये गाइडलाइंस फॉलो कर ली जाए तो हो सकता है कि रोड एक्सीडेंट्स कुछ कम हो जाएं। रोड एक्सीडेंट के रिगार्डिंग ये केस का नाम है एस राजाशिकरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। द बेंच नोटेड दैट, बेंच ने ये बात नोट की कि नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट की साल में तकरीबन 1 लाख के करीब जो है डेथ हो जाती है, विच मीन्स ऑलमोस्ट 1 डेथ एवरी 3 मिनट्स की। इसका मतलब है कि हर एक 3 मिनट में एक डेथ हो रही है। द कोर्ट ने ऑल्सो ये बात भी कही कि जो कंपनसेशन अवार्ड किया जाता है डेथ के मैटर में और मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मैटर में, वो क्या है हजारों करोड़ों रुपए का उसमें पेमेंट दी जाती है। इस प्रकार से अपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि कुछ गाइडलाइंस अगर हम फॉलो कर लें तो हम जो है रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए थे। द फर्स्ट डायरेक्शन इज रोड सेफ्टी पॉलिसी। कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर स्टेट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज ने हालांकि रोड सेफ्टी पॉलिसी ला रखी है, लेकिन कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जैसे असम, नागालैंड, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और अंडमान, वहां क्या है अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाए। तो कोर्ट ने इस केस में ऑर्डर दिया कि 31 जनवरी 2018 तक आप वो जो पॉलिसी लेके आएंगे। रोड सेफ्टी पॉलिसी से क्या है कि जो बार बार जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। सेकंड कोर्ट ने बात कही स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल गठित होनी चाहिए। और जो सारे के सारे स्टेट्स हैं उन्होंने, काफी स्टेट्स ने जब रोड सेफ्टी पॉलिसी ले आए हैं तो उन्होंने रोड सेफ्टी काउंसिल भी एक तरीके से एस्टेब्लिश कर दी थी, लेकिन कुछ एक स्टेट्स में एस्टेब्लिश नहीं हुई है। तो कोर्ट ने कहा कि आप भी वो क्या करोगे, 31 जनवरी 2018 तक एस्टेब्लिश कर लोगे। तो एक डेट फिक्स कर दी थी 31 जनवरी। इनमें क्या है, एक डेट फिक्स की 31 जनवरी की कि जो टिल 31 जनवरी the directions must be followed। कोर्ट ने कहा कि ये डायरेक्शंस हैं मस्ट बी फॉलोड, इन्हें जरूरी है कि इन्हें फॉलो किया जाए, क्योंकि जब तक कोई भी स्ट्रिक्ट रूल ना बनेंगे, जब तक कोई स्ट्रिक्ट डायरेक्शन ना आएगी, तब तक जो है कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल सकता। फिर लीड एजेंसी की बात कोर्ट ने कही। लीड एजेंसी का मतलब होता है कि जो रोड सेफ्टी के जो मैटर्स होंगे उनमें जो है वो एक एजेंसी जो है सारे के सारे एक्सीडेंट से इनको डिसाइड करेगी, और ये डिसाइड करेगी एक्सीडेंट के जो कारण थे उनको देखेगी, और इसके अलावा ये देखेगी कि जो रोड सेफ्टी पॉलिसी क्या वो प्रॉपरली फॉलो की जा रही है, क्या वो काउंसिल प्रॉपरली वर्क कर रही है। रोड सेफ्टी फंड की भी बात की गई कि कुछ स्टेट जो है जिन्होंने रोड सेफ्टी फंड बना रखा है कि रोड को सेफ करने के लिए उस फंड का यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन कई ऐसी जगह पर ऐसे स्टेट्स है जो मैंने पहले भी आपको नाम लेके बताया है, आसाम जैसे कुछ एरिया में, वहां पर ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो वो भी लागू होना चाहिए। रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब है ये है कि एक पर्पज जो है इसका एक्शन प्लान का पर्पज ये होता है कि हम एक्सीडेंट को जो है कम कर सकें। रोड पर जब अलग अलग प्रकार की सेफ्टी प्रोवाइड होगी, रोड प्रॉपरली वर्क करेगा, कहीं खड्डे नहीं होंगे, तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी भी बनाई जानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक कमेटी होनी चाहिए जो रोड्स के रूल्स को निर्धारित करेगी, और जो कोई उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, रोड्स में जो सेफ्टी होनी चाहिए वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रही है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उसको हैंडल किया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग से इम्प्रूवमेंट की बात कोर्ट ने कही। कोर्ट ने कहा कि जो इंजीनियर तैयार करते हैं, रोड्स को तैयार करते हैं, उसमें जगह जगह ब्रेकर बनाते हैं, कुछ और भी वो सिस्टम फॉलो करते हैं, तो कहते हैं कि जो इंजीनियर है उनके जो स्किल को भी इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट कोर्ट ने कहा ट्रैफिक कामिंग मेजर्स, कि ट्रैफिक जो है, ये बात भी कही गई कि जो ट्रैफिक होता है वो भी एक्सीडेंट का कारण बनता है। ट्रैफिक की वजह से लोग जो है क्या करते हैं, अपनी टाइम पर नहीं पहुंच पाते, फिर वो बाद में फास्ट ड्राइविंग करते हैं, जिससे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। रोड सेफ्टी ऑडिट्स। ऑडिट्स का मतलब है बार बार रोड सेफ्टी के जो तरीके हैं उनको मेजर किया जाए, उनका ऑब्जर्व किया जाए कि कहीं उनमें किसी प्रकार की
कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो उसको दूर करने के लिए नए नए गाइडलाइंस लाई जाए। जैसे लॉ कमीशन क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट्स देते हैं, जिसके अगर वो लगे सही है तो उसके ऊपर लॉ बन जाता है। इसी तरीके से नए नए ऑडिट्स भी होने चाहिए। इंजीनियरिंग डिजाइन, अब डिजाइन जो है रोड्स का वो इंजीनियरिंग लेवल पर काफी अच्छे लेवल पर पहले डिजाइन डिसाइड होना चाहिए, फिर उसको फॉलो किया जाना चाहिए। नए प्रोजेक्ट भी आने चाहिए कि 5 किलोमीटर से ज्यादा जो है कोई ऑडिट करने से पहले एक बार देखेंगे कि 5 किलोमीटर के एरिया को पहले ऑडिट किया जाएगा, फिर उसके बाद किस प्रकार से एक प्रॉपर प्रोसीजर अगर फॉलो किया जाता है तो रोड सेफ्टी को बढ़ाया जा सकता है और रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। वर्किंग ग्रुप जो है इंजीनियरिंग का जो काम होता है वो एक ग्रुप में होना चाहिए। ड्राइवर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बार बार जो ड्राइविंग करें उनके भी ट्रेनिंग का एक सिस्टम डिसाइड होना चाहिए, कितने दिनों बाद उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको कोई सिस्टम, उनको सारे रूल्स पता होने चाहिए। लेन ड्राइविंग होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में ड्राइविंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है अलग अलग मोड़ते हुए अपने व्हीकल को लेके जाएं। रोड सेफ्टी इक्विपमेंट भी लाए जाने चाहिए। अल्कोहल और रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग भी रूल बनाए जाने चाहिए। रोड सेफ्टी एजुकेशन दी जानी चाहिए। स्पीड गवर्नर्स होने चाहिए कि इस लेवल पर आप स्पीड चलाओगे, इससे ज्यादा नहीं चलाओगे। इमरजेंसी मेडिकल केयर होनी चाहिए, जगह जगह रोड पर जहां कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो मेडिकल जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड होनी चाहिए। यूनिवर्सल एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए कि जैसे 100 नंबर होता है उस पर फोन करते तो पुलिस आ जाती है, उसी प्रकार से एक यूनिवर्सल एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। अगर वहां कॉल किया जाए तो फटाफट जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। परमानेंट रोड सेफ्टी सेल भी तैयार होना चाहिए जो क्या है इस रोड के जो एक्सीडेंट है उनको मैनेज कर पाए। जीपीएस सिस्टम होना चाहिए कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट अगर किसी का फोन आया और वो फोन में क्या है आगे कुछ नहीं बता पाए, इतना बता दे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, एड्रेस नहीं बता पाता, तो जीपीएस ट्रेस के थ्रू जो है वहां पर पहुंचा जा सके। डेटा कलेक्शन होना चाहिए कि किसने किस प्रकार से कितने लोग रोड पर ड्राइविंग कर रहे हैं और किस प्रकार से उनको जो मैनेज किया जाना चाहिए। बस ट्रक बॉडी बिल्डिंग कोड, बस और ट्रक के जो बॉडी बिल्डिंग कोड है वो भी डिसाइड होने चाहिए। बॉडी बिल्डिंग का मतलब किस प्रकार से उनकी बॉडी मैनेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही हल्की बॉडी का प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है जिससे किसी प्रकार की समस्याएं अराइज हो जाए। एबीएस सिस्टम जो होता है, एबीएस सिस्टम होता है, एयरबैग सिस्टम होता है, हेडलाइट्स वगैरह होती है। कहते हैं जो एयरबैग्स होते हैं ना, जैसे अब ये तो कंपलसरी कर दिया गया कि 1 अप्रैल से जो भी कंपनियां गाड़ियां बनाएंगी तो फ्रंट एयरबैग्स तो वो देगी कि जब एक्सीडेंट होता है तो कई बार स्टीयरिंग से चोट लग जाती है और आदमी की डेथ हो जाती है, तो उस प्रकार की जो है एयरबैग्स की कंपलसरी एक तरीके से अब कर दिया गया है। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि आप क्या करो, जो नई गाड़ियां बन रही है उसमें एयरबैग्स की फैसिलिटी होनी चाहिए और जो पुरानी गाड़ियां आपके पास पड़ी हैं उनमें 1 अगस्त 2021 तक जो है ये फैसिलिटी आ जानी चाहिए। क्रैश टेस्ट भी होना चाहिए, बार बार जो मोटर व्हीकल रूल्स को फॉलो करने के लिए उनके टेस्ट भी करवाए जाने चाहिए। तो इस तरीके से काफी गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दी है। हालांकि कुछ कभी प्रोसीजरल वर्क में काम कर रही है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी काम प्रॉपरली टाइम से होता नहीं है तो टाइम लग रहा है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।